हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल विनीत स्टडी वर्ल्ड में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए सामान्य ज्ञान, ऑब्जेक्टिव, जीके एंड जीएस। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वैक्सीन डिप्थीरिया के रोग से बचा सकती है। डिप्थीरिया से बचा सकती है। तो इसका हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर हमारा है ए। संबंधित हैं जो जातक कथाएं जो है हमारी, वो हमारी बोधि तत्व से मतलब जो बुद्ध की कथाएं हैं उन्हें बोधिस्म कहा जाता है, बोधिस्म से संबंधित हैं। और ये हमारा तीसरा क्वेश्चन, पाणिनि कौन थे। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो बी ऑप्शन, एक महान व्याकरणाचार्य थे। इन्होंने जो पाणिनि जो थे हमारे संस्कृत के महान ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार थे, जो एक व्याकरण का महान ग्रंथ है। अब ये हमारे सामने चौथा क्वेश्चन, एक रेखांश लगभग कितने किलोमीटर को दर्शाता है। इसका जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इसी तरह से अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी खेती खरीफ कहलाती है। तो इसमें से कौन सा खेती खरीफ कहलाती है। इसके लिए जो हमारा आंसर है चावल। हमारी तीन तरह की खेती होती है, रबी, खरीफ और जायद। तो ये हमारी खरीफ की खेती है। अगला क्वेश्चन, बिग बैंग अवधारणा किस चीज़ की व्याख्या करती है। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा, बिग बैंग थ्योरी जो दी गई थी वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति मतलब ब्रह्मांड की खोज से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर के पेट में निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ नहीं होता है। मतलब हम मनुष्य के पेट में कौन सी चीज़ नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर है हमारे फेफड़े। आंतें होती हैं, यकृत भी होता है और किडनी भी होती हैं, लेकिन फेफड़े हमारे पेट में नहीं होते। अगला क्वेश्चन, टीवी स्क्रीन जगमगाती है क्योंकि इसके अंदर की ओर किसी रसायन की एक परत चढ़ी होती है। वह रसायन कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा ए ऑप्शन, जिंक ऑक्साइड की परत होती है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9, अल्फा कण क्या होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, हीलियम नाभिक को ही अल्फा कण कहते हैं। हीलियम नाभिक का सूत्र क्या है, He2He4। ये हमारा हीलियम नाभिक होता है, इसी को अल्फा कण कहते हैं। और ये हमारा राइट क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन सा एक क्षुद्र ग्रह है। तो क्षुद्र ग्रह जो है वो हमारा सीरस हमारा एक क्षुद्र ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे सामने है, डीजल इंजन में ईंधन का ज्वलन किस प्रकार होता है। तो 11 क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है, सिलेंडर में स्पंदित वायु में उत्पन्न ऊष्मा के द्वारा। अगला क्वेश्चन नंबर 12, नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेले का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल पर होता है। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा वो ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक 2 वर्ष में नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेले का आयोजन होता है। अगला क्वेश्चन 13, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में निम्नलिखित में से किसने भाग लिया था। तो ऑप्शन नंबर 13 को जो राइट आंसर है वो डी, जो आंदोलन हुआ था उसमें महिलाओं ने भी भाग लिया, कृषकों ने भी और छात्रों ने, सभी ने भाग लिया था। ऑप्शन नंबर 14 आपके सामने है, कार्नेलाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है। कार्नेलाइट, तो कार्नेलाइट किसका अयस्क है, मैग्नीशियम, Mg, मैग्नीशियम का अयस्क है। ऑप्शन नंबर 14 आपको क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, धर्म परिवर्तन के बावजूद हिंदुओं को अपनी पैतृक संपत्ति से हिस्सा दिलाने का कानून किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए,
विलियम बेंटिक के काल में। अगला क्वेश्चन नंबर 16, तस्मानिया किस देश का अंग है? तस्मानिया किस देश का अंग है? तो इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का अंग है। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है, मंदिर स्थापत्य कला की दृष्टि से विजयनगर का सबसे भव्य मंदिर कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है हमारा डी, विट्ठल स्वामी मंदिर। विट्ठल स्वामी मंदिर है जो विजयनगर में सबसे भव्य मंदिर है। अगला क्वेश्चन 18, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गतिरोध का मुख्य मुद्दा कौन सा था? विरोध का मुद्दा मतलब कौन सा था? तो इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, अल्पसंख्यकों का विरोध का प्रथम कारण मुख्य कारण था। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे सामने है, ग्रेट बैरियर रीफ जो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति स्थित है, कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर हमारा ए, ऑस्ट्रेलिया में। ये ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। समुद्र में जो प्रवाल भित्तियाँ होती हैं वो सबसे बड़ी रीफ जो बैरियर रीफ है वो ऑस्ट्रेलिया में है। क्वेश्चन नंबर 20, किस विजयनगर शासक द्वारा हजारा राम मंदिर का निर्माण कराया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो कृष्णदेव राय ने कराया था। अगला क्वेश्चन, घास विहीन प्रदेशों की मिट्टी कहलाती है? घास विहीन प्रदेशों की मिट्टी क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए, मतलब मरुस्थलीय, जहाँ पर घास नहीं होती है उसको क्या कहते हैं? उस मिट्टी को मरुस्थलीय मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 22, प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी जस्टिन हार्डन किस देश का है? मतलब किस देश के हैं ये? तो क्वेश्चन नंबर 22 का हमारा राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, मतलब ये बेल्जियम के हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 23, एलो रेटिंग शब्द किस खेल से संबंधित है? एलो रेटिंग खेल जो है हमारा वो किससे संबंधित है? शतरंज से संबंधित है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन लेते हैं 24वां, जल, कांच और हीरे में प्रकाश की चाल निम्नलिखित में क्रम में होगी। मतलब सबसे ज़्यादा हमें क्रम लगाना है घटता हुआ, तो पहले किस में होगी? तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर जो है हमारा बी, सबसे ज़्यादा किस में होगी? जल में, फिर उसके बाद कांच में, उसके बाद हीरे में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए सहायक संधि की नीति का अनुसरण किस गवर्नर जनरल ने किया था? तो इसका जो राइट आंसर है हमारा, राइट आंसर कौन सा होगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, मतलब वेलेज़ली ने सहायक संधि का किया था। अगला क्वेश्चन 26वां, हिडकल परियोजना कर्नाटक में है, ये किस नदी पर है? मतलब हिडकल परियोजना कर्नाटक में है, ये किस नदी पर है? किस नदी पर है ये? ऑप्शन नंबर हमारा इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए, मतलब घटप्रभा नदी पर है। अगला क्वेश्चन, देशी रियासतों की शासकों के मान्यता समाप्त करने के साथ ही प्रिवी पर्स को भी किस संविधान संशोधन द्वारा समाप्त किया गया था? तो किस द्वारा समाप्त किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए, 26वें संविधान संशोधन द्वारा इसको समाप्त किया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 28, संविधान सभा में देशी रियासतों से कुल कितने सदस्य चुने जाते थे? कुल कितने सदस्य चुने जाते थे? क्वेश्चन नंबर इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी, 93 रियासत 93 सदस्य चुने जाते थे। क्वेश्चन नंबर 29, प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात की थी? तो प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात की थी? तो जो 29 का हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, रोमर ने ज्ञात की थी। अगला क्वेश्चन 30 जो है हमारे सामने है, आलू में खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो आलू में जो खाने योग्य भाग होता है वो कौन सा होता है? तना आलू में खाने योग्य भाग होता है। अभी क्वेश्चन नंबर 31 हमारे सामने है, आतिशबाजी में लाल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो लाल रंग किसके कारण होता है आतिशबाजी में? तो इसका जो राइट आंसर है हमारा स्टेंसियम। लाल रंग किसके कारण होता है? स्टेंसियम कारण। और हरा रंग पूछता है वो किसके कारण होता है? हमारा बेरियम के कारण। अगला क्वेश्चन,
भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान हमारा कहाँ स्थित है? क्वेश्चन इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी, मतलब कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर 33 हमारे सामने है, मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 33 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, 25 अगस्त को हमारा मलेरिया दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 34, निक्की किस देश का शेयर सूचकांक है? निक्की नाम है, निक्की किस देश का शेयर सूचकांक है? तो किस देश का है? इसका जो राइट आंसर है वो जापान, मतलब निक्की जो है वो जापान का शेयर सूचकांक है। क्वेश्चन नंबर 35 हमारा दे रखा है, विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सैनिक मोटे कैसिनो की लड़ाई में बड़ी वीरतापूर्वक लड़े थे। मोटे कैसिनो कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा बी, इटली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 36 हमारे सामने दे रखा है, भारत में सबसे अधिक संख्या में बड़े बंदरगाह कहाँ स्थित हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा डी, तमिलनाडु में स्थित है। नजफ का पुण्य स्थान इमाम अली कहाँ स्थित है? नजफ का पुण्य स्थान इमाम अली कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो 37 का हमारा बी, इराक में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को नंबर 38 हमारे सामने है, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। तो पहला दे रखा है सूची 1 में उत्पाद दे रखे हैं, सूची 2 में उत्पादक राज्य दे रखे हैं। तो इधर दे रखा है रबड़, सोयाबीन, मूंगफली और गेहूँ। इधर देखा आंध्र प्रदेश, केरल, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो रबड़ हमारी कहाँ होती है? 38 का जो राइट आंसर है वो हमारा कौन सा होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा, तो सोयाबीन कहाँ होती, वो रबड़ कहाँ होती है हमारी? रबड़ जो होती है हमारी केरला में, तो इसका बी सही होगा, और केरला में। और सोयाबीन हमारी कहाँ होती है? मध्य प्रदेश में। सोयाबीन सब जानते हैं सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? मध्य प्रदेश में। और मूंगफली कहाँ होती है हमारी? मूंगफली सबसे ज़्यादा होती है आंध्र प्रदेश में। और गेहूँ कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। तो इसका जो राइट आंसर हुआ कौन सा हुआ? बी। अगला क्वेश्चन देखा, भारत का पहला अस्थि संस्थान बैंक कहाँ है? तो पहला अस्थि संस्थान बैंक कहाँ है? तो 39 का जो राइट आंसर होगा कौन सा? ए ऑप्शन, चेन्नई में है। अगला क्वेश्चन नंबर 40 हमारे सामने दे रखा है, बाबा गरिया पूजा त्यौहार मनाया जाता है। बाबा गरिया पूजा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा 40 का हमारा ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा में ये गरिया पूजा त्यौहार मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, कॉस्मॉस 2406 है, 2406 क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है हमारा एक बी, क्या है? एक सैन्य उपग्रह है, मतलब सैनिकों के लिए बनाया हुआ उपग्रह है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा बायोडीजल पौधा है? तो कौन सा होगा बायोडीजल पौधा? रतन जोत, जिसे जेट्रोफा भी कहा जाता है, जेट्रोफा। क्वेश्चन नंबर 43 दे रखा है, श्रीहरिकोटा द्वीप व्यवस्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? डी, तो पुलिकट झील के पास में श्रीहरिकोटा स्थित है। तो पुलिकट झील कहाँ है हमारी? आंध्र प्रदेश। 44 में दे रखा है, अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान कहाँ लगाए गए थे? मतलब कहवा बागान कहाँ लगाए गए थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा सी, कुर्ग में लगाए गए थे। कहाँ लगाए गए थे? कुर्ग में। अगला क्वेश्चन, वह दक्षिण भारतीय राज्य जो अपनी नौसैनिक शक्ति हेतु प्रसिद्ध था कौन सा था? तो इसका जो राइट आंसर हमारा बी, चोल की जो नौसैनिक मतलब समुद्र वाली जो सैनिक शक्ति थी वो सबसे ज़्यादा मजबूत थी। 46 क्वेश्चन नंबर, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के किस ग्रह से स्थापित किए थे? मतलब कौन से राजपूत वंश से स्थापित किए थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा बी, कछवाहों से, कछवा। क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है ये? तो इसका जो राइट आंसर है बी, कानपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 48, विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय
से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? तो किसको है? इसका जो राइट आंसर है बी, राष्ट्रपति को है। 49 क्वेश्चन नंबर, केंद्र तथा राज्यों के विवादों का समाधान करना भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? मतलब केंद्र और राज्य के विवाद जो होंगे उसे भारतीय सर्वोच्च न्यायालय किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर लास्ट, ये 50 आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। लोनार झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में है? 50 को जो राइट आंसर है वो सी, महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हम आपके लिए लेके आएंगे दूसरी क्लास और उसमें कुछ और लेके आएंगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल।